तो वो पार्टी है ISI की DG का इन्होंने नाम लिया, डेकोरेटेड ऑफिसर की इन्होंने इंसल्ट की, इनके बयान के ऊपर इंडिया में शादियाने बजाए गए, उसको 7 साल की सजा हुई है, वो कन्विक्टेड क्रिमिनल। और आपको पता है वो क्यों बार ददन आती फिरती है? उसको अपने वालिद की तिमारदारी की जमानत मिली और वालिद कहाँ है? वालिद तो लंदन बगोड़ा है, तो वो किसकी तिमारदारी कर रही है? जिसने पाकिस्तान की सारी प्रॉपर्टी लूट के खा ली, वो कौमी मुजरिम का सरकारी प्रोटोकॉल दे रहे हैं। 35 साल से हुकूमत करके बगोड़ा अपना इलाज करवा रहा है लंदन से, अपने बराबर का डंका एक हॉस्पिटल 35 साल में नहीं बना सका। जब इनकी काबीना का इजलास होता है तो कौम के नौजवान देखते हैं, मीडिया देखता है, लगता है सेंट्रल जेल की हाजिरी बुक है। इलेक्शन कमीशन से हमारा डिमांड है, उसामा बिन लादेन से $10 मिलियन नवाज शरीफ ने लिया, उसके निकलेगी। मौलाना फजल रहमान ने लिबिया से फंडिंग ली, वो इनके हिस्से में से निकलेगी। पापड़ वाले से, दही बल्ले वाले से, चीनी वाले से, मुश्ताक चीनी वाले से, मकसूद चपरासी से इनकी फॉरेन फंडिंग ले ली। हम सुरखरू हुए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं DG खान के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ज़रताज गुल साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं और बड़ा इन्होंने काम किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात की जाए तो काफ़ी दिनों से इनको मुश्किलात का सामना भी है, लेकिन आसानियाँ भी आ रही हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो एहतजाज करें, अच्छा मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है और पॉपुलर जमात ऐसे है कि इसके पास सबसे बड़ा इलेक्टोरल कॉलेज है। 1,70,00,000 हमने वोट 2018 में लिया और हमने अपनी हुकूमत बनाई इलेक्टेड, सिवाय सिंध के तमाम जगहों पे हमारी हुकूमत थी। उसके बाद जो अभी बाई इलेक्शन हुआ जिसमें इंतज़ामिया हमारे ख़िलाफ़ थी, पुलिस हमारे ख़िलाफ़ थी, इलेक्शन कमीशन हमारे ख़िलाफ़ था, और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है जो रिजीम चेंज के ज़रिए आई है ज़मीर फरोशी करके और मिर जाफ़र और मिर सादिक बन के, ये सब हमारे ख़िलाफ़ थे। इसके बावजूद हमने बाई इलेक्शन में इनको हराया। ये जो सबसे पॉपुलर जमात है ये कहती है कि हमें इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ये बाइस्ड है, ये एक जमात की तरफ टिल्ट है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है कि इन्होंने हमारे खिलाफ 8 फैसले किए इलेक्शंस के अंदर। इस इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ 8 फैसले किए और 8 के 8 फैसले ऑनरेबल कोर्ट्स के ज़रिए रिवर्ट हुए, सेट असाइड हुए, गलत थे, वो वापस हुए फैसले। तो इसका मतलब है कि ये हमारे साथ बाइस्ड है। नून लीग ये सवाल करती है कि जब इदारे आपके साथ होते हैं तो इदारे ठीक हैं, जब आपके खिलाफ फैसले आते हैं तो इदारे आप उनके खिलाफ हो जाते हैं, तो इसके ऊपर क्या कहेंगी? जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया तो फिर आपने बुरा भला कहा, जब आपके हक में आया वो सुप्रीम कोर्ट बेहतर होगी। जहाँ तक PMLN की बात है कि वो ये कहती है कि अगर हमारे हक में फैसला, ये तो उनके ऊपर फार्मूला है कि अगर उनको जो है ऐसे जस्टिस साहिबान मिलें, ऐसे जज साहिबान मिलें जो उनके हक में फ़ैसला कर दें, जो इनके लिए फ़ैसला हो कि इनको बाहर जाने दिया जाए एक सर्टिफिकेट के ऊपर या एक बयान हल्फे के ऊपर जो इनका अपना भाई दे कि ये 4 हफ्तों में पाकिस्तान वापस आएगा, बीमार है, वो बगोड़ा बन जाए, तो वो उस जज का फैसला ठीक है। लेकिन अगर वही ऑनरेबल कोर्ट इनको बुलाती है कि आप इश्तहारी हैं, आप मफरूर हैं और आपकी ज़मानत ख़त्म हो चुकी है, आप वापस आए और आप पाकिस्तान में आके अपने मुकदमा को फेस करें, तो ये उसको बुरा भला कहते हैं। जज साहिबान को कहते हैं कि अंदर बुग़्ज़ से भरे हुए जज साहिबान बैठे हैं और जज साहिबान को ये कहते हैं कि हम लोहे के चने नहीं जो तुम हमें चबा लोगे, हम तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के ऊपर ज़मीन तंग कर देंगे। और यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि ये खाना काबा के बुत हैं जिसको हमने तोड़ना है या पाश करना है। इस बदज़बानी के ऊपर इनके 4 करंट मिनिस्टर जो थे लास्ट टाइम वो डिस्क्वालीफाइड हो गए, उनको कोर्ट ने हटा दिया। तो यह है इनका एटीट्यूड। नैब अगर हमारे एहतसाब करती है तो हमारे करंट मिनिस्टर्स इस्तीफ़ा दे देते हैं, अपने आप को क्लीन चिट कोर्ट से लेकर आते हैं, वापस आके अपना ओहद लेते हैं। लेकिन अगर इनसे सवाल किया जाता है कि 16 अरब मकसूद चपरासी के जरिए आपके अकाउंट में कैसे आए, 4 अरब की आपने मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की, तो फिर वो नैब के कोर्ट के ऊपर पथराव करते हैं। लेकिन तो ये कहते हैं कि ये साबित नहीं हो सका, आप कुछ निकाल नहीं सके, आप उनसे रिकवरी नहीं कर सके, तो ये साबित नहीं, वो ये कहते हैं कि साबित नहीं कर सके आप नौजवान हैं, पैसे आपने चुराए हैं, मैंने चुराए हैं, मेरी तो कोई शुगर मिल नहीं है, मेरी तो कोई फैक्ट्री नहीं है, मेरे ऊपर तो कोई अल अज़ीज़िया का रेफरेंस नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी कोई यहाँ पे उन्होंने अपनी वो जो कहते थे कि मेरी लंदन में तो क्या था, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। 4 मेफेयर के फ्लैट्स फिर मरियम नवाज के और शहबाज शरीफ के और नवाज शरीफ के इनकी फैमिली के निकल आए। तो मेफेयर के फ्लैट्स आपके, मेरे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नहीं है। शुगर मिले और स्टील मिले, इत्तफाक फाउंड्री आपकी, मेरी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की नहीं है, इनकी है। नहीं, सुन लेना, इनकी है। जब हमने सिंपल सा उनसे सवाल पूछा और उनको पर ट्रायल चला, उनसे सीधा सवाल किया कि भाई आप रसीदें दिखा दें कि ये जो आपने अरबों की जायदाद खरीदी, ये पैसे आपके पास कहाँ से आए हैं।
तो कहते हैं फलाना चोर है, फलाना चोर है, फलाना चोर है, लेकिन रसीदें नहीं दिखानी है। रसीद दिखानी है तो कतरी खत आ जाता है, कतरी शहजादे आ जाते हैं, ऊंटों के बेड के ऊपर कहते हैं मनी ट्रेल है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से सवाल करते हैं कि आप बाहर से पैसा लाके जो पाकिस्तान लेकर आए मनी ट्रेल का है, तो वो 35 साल पुरानी रसीदें दिखा देते हैं, क्योंकि जब आपके हक हलाल की कमाई होती है तो आपके पास रसीदें आ जाती हैं। अब इससे वो भगोड़े हैं, जमानतों के ऊपर है, जमानत के ऊपर ये लोग भंगड़े डालते हैं, मिठाई डालते हैं, कोर्ट इनका फैसला कर देगी। सबको पता है कि कोर्ट को, इदारों को, हर चीज को ये मैनिपुलेट करते हैं। ये तो वो पार्टी है जिसने जर्नैलों का भी और करंट डेकोरेटेड ऑफिसर्स का भी तक नाम लिया, आईएसआई की डीजी का इन्होंने नाम लिया, डेकोरेटेड ऑफिसर की इन्होंने इंसल्ट की, जिसके ऊपर इनके बयान के ऊपर इंडिया में शादियां न बजाए गए। तो लुक हु इज टॉकिंग, यानी कि पीएमएल ना इल्जाम लगाएगी, सिखाएगी किसी को कि जी आपका बयान या बयान है तो इनका है कि अगर जज इनके लिए फैसला करे तो ठीक है, इनके खिलाफ करे तो वो बुक से भरे में, जर्नैल इनको एनआरओ दे तो ठीक है, अगर इनके खिलाफ फैसला करे तो वो जी कहते हैं कि ये इसके खिलाफ बगावत कर दो, अगर नैब का कोर्ट इनके लिए फैसला कर दे तो ठीक है, अगर इनके खिलाफ करते हैं तो फिर पथराव करते हैं। तो लिहाजा ये इनका बयान है, ये पीछे का बयान नहीं है। मरीम नवाज साहब ये कहती हैं कि हमारा जो पूरा ख़ानदान है वो इस मुल्क की खिदमत करने के लिए है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा भी तरबियत लेगा, वो भी इस मुल्क की खिदमत करेगा। तो क्या लगता है कि ये मरूसी सियासत चलती जाएगी? देखिए, ये तो आप जैसे यंगस्टर्स, नौजवानों को सोचना है ना कि एक ऐसी खातून, अभी आपने कहा ना सजा नहीं हुई है, वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है, उसको 7 साल की सजा हुई भी है, उसको तो रेंजर्स ने प्रोटोकॉल भी वो, यही तो बात है ना, उसको 7 साल की सजा हुई है, वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है। और आपको पता है वो क्यों बार ददन आती फिरती है? उसको अपने वालिद की तीमारदारी की जमानत मिली, और वालिद कहाँ है? लंदन। वालिद तो लंदन बगोड़ा है, तो वो किसकी तीमारदारी कर रही है? सवाल पूछना चाहिए ना आप नौजवानों को। तो अगर एक कन्विक्टेड क्रिमिनल, एक मुजरिमा, एक कौमी मुजरिमा जिसको सजा हो चाहिए और जिसके वालिद को भी, इसके खानदान को, जो कह रही ना कि मेरा खानदान इस मुल्क की वो करेगा, खिदमत करेगा, तो भाई पनामा केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच ने इनको सिसिलियन माफिया कहा है, सिसिलियन माफिया का है कि ये मुल्क के खिलाफ सिसिलियन माफिया है। तो मुझे एक बात बताएं, जो इन्होंने खिदमत करनी है, जिस खातून ने आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा और इस वक्त जो आपने कहा रेंजर्स की और आर्म फोर्सेस की वो प्रोटोकॉल ले रही है, तो क्या जो डेरा गाजी खान जेल में खवातीन है, जो मुल्तान जेल में खवातीन है, जो पाकिस्तान भर के जेलों में खवातीन है, उन सबको भी आज़ाद कर दो ना। तो छोटे छोटे जुर्म किया है, जिसने पाकिस्तान की सारी प्रॉपर्टी लूट के खाली, वो कौमी मुजरिम आपका सरकारी प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो इन खवातीन बेचारे को क्या कसूर है जो 400 रुपए के, 600 रुपए के पीछे जेल के अंदर सड़ रही हैं? तो फिर मैडम मैं ये सवाल करूँगा कि कहा गया कि इमरान खान साहब नाकाम हैं, नाअहल हैं, इनके पास तजर्बा नहीं था, इसलिए इनको निकाला गया क्योंकि इतनी महंगाई होगी, आप कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद जब इनकी हुकूमत आती है तो चीज़ें बढ़ जाती हैं, डॉलर हमारा शूट कर जाता है, फिर ये कहा जाता है कि ये मुश्किल फ़ैसले हैं, 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो क्या ये मुश्किल फ़ैसले पहले खान साहब ने लिए थे वो दुरुस्त नहीं थे, या कि ये अब मुश्किल फ़ैसले हैं? देखिए सीधी सी बात है ना, आप तो एक उम्मत मुस्लिमा का लीडर, इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ने वाला लीडर, हिजाब की हिफाजत करने वाला लीडर, और ये बड़े करम के फैसले, इंसान के बस की बात नहीं है कि अल्लाह ताला एक ऐसे लीडर को शान रसूल का मुकदमा लड़ने की ताकत दे दे। ये इंसान के अपने बस की बात नहीं, ये करम के फैसले होते हैं। वो शान रसूल का मुकदमा लड़े, कश्मीर का मुकदमा लड़े, फ़लस्तीन का मुकदमा लड़े, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का मुकदमा लड़े, कहे कि हमारे 80,000 शहीदों की कदर करो, हम डू मोर नहीं कर सकते, उल्टा हमें ट्रिब्यूट पेश करो और हम आपको अपने डे नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट कह के। तो उस लीडर को जो हमें इकॉनमी मिली थी, जो डूबी हुई इकॉनमी मिली थी, उसमें वो 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड भी दे रहा था, उसके मुकाबले में वो 35 साल से हुकूमत करके बगोड़ा अपना इलाज करवा रहा है लंदन से, अपने बराबर का डंका एक हॉस्पिटल 35 साल में नहीं बना सका। ठीक है, दूसरी साइड पे 10 बड़े डैम बनवा रहा था इसी इकॉनमी के साथ, जो अब मुश्किल फैसले हैं। और इनके दौर में आपको पता है इंडिया ने जो हमारे दरियाओं पे बंद बांधे, तो उनको आम की पेटियां और साड़ियां भिजवाई जाती थी, सजन जंदाल को बगैर वीजे के बुलाया जाता था, मोदी सरकार जब यहाँ पे आती थी ना, जो उनके साथ गुलाबी पकड़ियां वो करते थे, अदल बदल उनके साथ भाई होते थे। तीसरी तरफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एहसास प्रोग्राम से 14,000 दे रहा था, जब 20,000 के करीब आ चुका है, इन्होंने 2,000 दिए। तो इनके लिए मुश्किल फैसले, इनके लिए मुश्किल फैसले, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह कौम को सही डायरेक्शन में चलाया। तो एक खुददार लीडर को रिजीम चेंज के जरिए हटाना इन्होंने था, क्योंकि वो सर नहीं झुकाता था, वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात करता था। लेकिन अंजाम बहुत आला हुआ इसका कि ये जो नालायक 14
लीडरान, पार्टियों के लीडरान नालायक निकट्टू, जब ये लोग इकट्ठे हुए कौमी मुजरिम, जब इनकी काबीना का इजलास होता है तो कौम के नौजवान देखते हैं, मीडिया देखता है, लगता है सेंट्रल जेल की हाजिरी बुक है। तो मैं सवाल करूंगा शार्प, इलेक्शन कब हो रहे हैं? हमारी तो डिमांड ये है कि फौरन इलेक्शन होना चाहिए, जनरल इलेक्शन ही इस क्राइसिस का हल है। अवाम जिसका फैसला करे, अवाम की अदालत, वोट की पर्ची के जरिए वो वज़ीर आज़म के मनसब पे बैठे। ममनूअ फंडिंग जो केस है उसके जरिए नैली हो सकती खान साहब की? देखिए, पहले कहा था फौरन फंडिंग है। 8 साल की इन्होंने हमारे खिलाफ एक कैंपेन चलाई, बुक से भरी हुई, हमारा मीडिया ट्रायल किया, आखिर में निकला क्या, 13 अकाउंट 40,000 ऑडिटेड अकाउंट में से वो पाकिस्तानी थे, उन्होंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड जो है वो कराई, तो वो 13 का भी उनको जवाब दिया। जो शोकस नोटिस आया हम उसको जवाब दे देंगे। इन पार्टियों ने सोचा कि इस लीडर का तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो अवाम में पॉपुलर है, क्योंकि सच तो सच होता है, अवाम उसको ही पज़िराई होती है। कोई हीला बहाना करके, कोई तरीके करके इसको साइड पे किया जाए, लेकिन नहीं साइड पे होगा। एक प्लान अल्लाह का है, तो ये जिस मर्जी से, हाँ अलबत्ता अब इनकी फॉरेन फंडिंग का है, इलेक्शन कमीशन से हमारा डिमांड है, लीबिया की फंडिंग लिखेगी, उसामा बिन लादेन से $10 मिलियन नवाज शरीफ ने लिया, उसके निकलेगी, मौलाना फजल रहमान ने लीबिया से फंडिंग ली, वो इनके हिस्से में से निकलेगी। और देखना, पापड़ वाले से, दही बल्ले वाले से, चीनी वाले से, मुश्ताक चीनी वाले से, मकसूद चपरासी से इनकी फॉरेन फंडिंग ले लेगी। हम सुरखरू हुए हैं। ये बार बार ये सवाल करते हैं कि आपने पुलिस को बेहतर करने का कहा पंजाब के अंदर, वो आप नहीं कर पाए। आपने बात की कि हम ये पटवारी सिस्टम जो है वो ख़त्म कर देंगे, आपने बात की कि हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब कुछ नहीं कर पाए। तो वाकई इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया? देखिए, जहाँ तक सिस्टम को ठीक करने की बात है ना, तो आबिद बाक्सर जैसे लोग जिसने 350 बेहतर कर सकेंगे, आप कर रहेंगे इंशाल्लाह। जो आबिद बाक्सर जैसे 350 जो कह रहा था ना, 350 कत्ल मैंने मावराए अदालत किए शहबाज शरीफ के कहने पे, या जो गुल्लू भट्टो ने के साथ मिलकर पुलिस गर्दी की गई थी ना मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ के दौर में, हमारी 38 महीनों की हुकूमत में बताएं कि किसी पुलिस वाले ने निहत्ते अवाम पे शेलिंग की हो, लाठीचार्ज किया हो, बर्बरियत की हो, जुल्म किया हो, या चादर या चार दीवारी को पामाल किया हो। इसके 3 महीनों में इन्होंने चादर और चार दीवारी को पामाल किया, हमारे कारकुनान को शहीद किया, बच्चों पे, खवातीन पे जो अपने पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कर रहे थे, राइट कर रहे थे, उसके खिलाफ इन्होंने दहशतगर्दी की। तो हमें और इनमें ये फैसला होना चाहिए। मैंने उस दिन देखा है कि हमारे जो CM साहब ने, उन्होंने इसका नोटिस लिया है, इसका फैसला होना चाहिए। लास्ट छोटे से घर के अंदर रहती हैं, ये किस तरह मुमकिन है, इतनी सादगी? अल्लाह ताला को सादगी पसंद है, अल्लाह ताला को आजिज़ लोग पसंद हैं। और हमारी जो पहचान है ना, मेरे ख़ानदान की, वो शौक हो जाता होगा कि आप यहाँ पे, मेरे ख़ानदान की जो पहचान है ना, वो मकान नंबर नहीं है, हमारा शजरा नसब है, वज़ीर मज़हब कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। और मेरे इन-लॉज़ यहाँ पे अख़वांद हैं, सबसे पढ़े लिखे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग हमारे पास अपने कफन दफन की अमानतें रखवा के जाते हैं, हम सादिक और अमीन हैं। और जो हमारे मुखालिफ हैं खोसा लगारी, आप उनको रिकॉर्ड देख ले, कब्रिस्तान के ऊपर भी कब्जे किए हैं, लोगों के प्लॉटों के ऊपर भी कब्जे किए हैं। तो हमारा इस माफिया से मुकाबला है, तो हमारी पहचान हमारा ख़ानदान है, मकान नंबर नहीं है। थैंक यू सो मच।